ये बड़े भाग्य की बात है कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म होने का अर्थ ये कि हमारे मनुष्य का विकास इतना हो चुका कि हम मनुष्य रूप में आए और उसी हम मस्तिष्क के विकास के कारण ही दानव, असुर अथवा देवता कहलाते रहे। वो ब्रह्म शक्ति उस मस्तिष्क के कारण ही कहलाती है जो हम पुरुष महिला में मौजूद है, अर्थात मनुष्य में मौजूद है। वो विष्णु की शक्ति, वो शिव की शक्ति सभी तुम्हारे भीतर मौजूद है, इस मस्तिष्क के अंदर, जिसमें सभी शक्तियां विद्यमान हैं, जिसका हम गलत उपयोग लगाकर आडंबर की ओर लेते जा रहे हैं। जिन शक्तियों को हम लोगों को दिखाकर मूर्ख बना रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि वो हमें यहीं पे ही सब भोगनी पड़ेंगी। यह मनुष्य जन्म जरूरी नहीं है कि सिर्फ शरीर के द्वारा ही भोगा जाए। यह मन की क्रियाओं से ऐसे ऐसे खेल करवाता है कि जहां जीवन शरीर भी जीने लायक नहीं रहता। जो हम तंत्र मंत्र की विद्याओं को सनातन से जोड़कर लोगों को लूटने का कार्य कर रहे हैं, जो हम लोगों को बता रहे हैं कि हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तो ध्यान रखिए कि आप किसी की समस्या का समाधान नहीं बल्कि अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। गुरु वो होता है जो शिष्य को स्वयं सक्षम बनाता है कि वो अपने भविष्य का निर्माता बन सके, यानी अहम ब्रह्मास्मि। गुरु कोई वो गुरु मंत्र नहीं दे देता है जिसके द्वारा वो जप करके अपना जीवन यापन उसके सहारे व्यतीत करता रहे। ये सहारे का नाम नहीं है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र का अर्थ है वो शक्ति जिसके द्वारा शिष्य अपने कष्टों का निवारण कर सके। तुम कहते हो कि क्यों नहीं मैं शिष्य बनाता हूं। मैं शिष्य इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य शिष्य पैदा करना नहीं, वो शक्तिशाली लोग पैदा करना है जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी शक्तियों का सफाया कर सकें, उन मानसिक रोगियों का सफाया कर सकें जो हमारे यहाँ भारत में लगातार उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिसके कारण हम भारतीय नपुंसक होते जा रहे हैं मानसिक रूप से। उन्हें डराया जा रहा है उन देवी शक्तियों के नाम से, उन देवताओं शक्तियों के नाम से, उन्हें भूत प्रेत तंत्र मंत्र की शक्तियों के नाम से। वो शिक्षा हमारे ग्रंथों को किसी और तरीके से दिखाया जा रहा है जो पुराण आए। पुराण का अर्थ यह गाथा कहानी जो तुम्हारे समझाने के लिए तैयार की गई, उस कहानी को ही तुमने सब समझा लिया। जिस प्रकार से हम एक बच्चे को समझाते हैं कि माना कि ऐसा हुआ, वो माना की ही को हमने सब कुछ समझ लिया। वही माना कि हमारे पुराण हैं जिसको तुम कहते हो कि वेद व्यास जी ने लिखे। वेद व्यास जी जब थे 4-5 हजार साल पहले और पुराण लिखे गए अभी 1500 साल पहले, तो वेद व्यास जी पुराण के रचयिता हो ही नहीं सकते। वो कोई और मानव लिखे, लेकिन हमने उनके रचयिता वेद व्यास जी को बना दिया। उसी तरीके से जिस प्रकार से हमने शिव तांडव स्तोत्र को रावण का कहने लगे, रावण को रचयिता बना दिया। जी नहीं, हमने उसके लिए कहानी रख दी कि जब उसकी उंगली दब गई तब उसने शिव की प्रार्थना के लिए से तांडव स्तोत्र का जाप चालू किया। यह पूर्णतः गलत है। 12वीं शताब्दी के लेखन में यह आने लगा पांडुलिपि में कि से तांडव स्तोत्र के आगे लिख दिया रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र। तो बस ये हम लिखने लगे कि रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। 9वीं शताब्दी में रावण स्तोत्र हमें जिसको हम कह रहे हैं, जिसका नाम था शिव तांडव स्तोत्र, 9वीं शताब्दी में मिल रहा। 10वीं शताब्दी में वही चला, 11वीं शताब्दी में वही चला, 12वीं शताब्दी तक आते आते हमने उसको रावण कृत तांडव स्तोत्र बताने लगे और हमने ये कहानी रख दी। बस इसी प्रकार से तुम्हारे मस्तिष्क में भूत प्रेत तंत्र मंत्र, ये जादू टोने, ऐसे ऐसे जो क्रियाएं जो रील बना रहे हैं कि इस प्रकार से क्रिया होती है, इस प्रकार से अभूत होता है, इस प्रकार से सब कुछ होता नहीं, ये तुम्हारे मस्तिष्क के साथ खेला जा रहा है। तुम्हें पुनः वही गुलाम बनाया जा रहा है जिस गुलामी से हम बाहर निकले, जिसके लिए ऋषि मुनियों ने वो तपस्याएं की, वो शक्तियों को धारित किया कि इन नाडारंबरियों का सत्यानाश किया जा सके, इन भूत प्रेत तंत्र मंत्र वालों का नाश किया जा सके जो मानसिक गुलाम बना रहे सिर्फ धन के लालच में, सिर्फ इतने से लोभ के कारण नहीं। यह भरा भारत
सनातनियों का राष्ट्र है, ये ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, ये आडंबरियों का राष्ट्र नहीं है जो दान के रूप में सिर्फ लोगों का शोषण कर रहे हैं। ईश्वर भगवान कहां दान मांगता है यह बताइए, कब ईश्वर ने मांगा? अरे जो परमात्मा सबको देने वाला है वो तुम्हारे दान से खुश होगा मूर्खो। तुम उसे रिश्वत देना चाहते हो, लालच देना चाहते हो। दान उन ऋषि मुनियों के लिए, साधु संन्यासियों के लिए आवश्यक है जिन्होंने घर और बार छोड़ा है। अपने जीवन यापन के लिए उनको दान दिया जाता है, भगवान को दान देने की आवश्यकता नहीं है। अरे मूर्ख, वो तुम्हें जीवन दे रहा है, तुम्हें पंच तत्व दे रहा है जिससे तुम जीवित हो, तुम्हें वो ज्ञान दे रहा है जो मैं बोल रहा हूं, जिससे तुम प्राप्त कर सकते हो, जिसके द्वारा तुम जागृत हो सकते हो, वास्तविक आत्मा को समझ सकते हो, परमात्मा को समझ सकते हो, उन सबको चलाने वाली उस स्तंभन विद्या को समझ सकते हो जो माया मोह, माया मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, पर काया प्रवेश, जो सभी इसी के द्वारा ही जाती है। सभी यौगिक विद्याएं तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती हैं। मैंने हठ योग के द्वारा अष्टांग योग को ग्रहित कर इन सभी अष्टांग योग से प्राप्त किया है, और वही मैं लोगों तक प्रदान करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने वही चीज को एक वैज्ञानिक तौर पर इस्तेमाल किया और ये पाया कि हां, इसे उस प्रकार से मात्र 45 मिनट में मनुष्य को सिखाया और तैयार किया जा सकता है, जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को मात्र 45 मिनट में उसके मस्तिष्क को नपुंसक कह के तैयार जो नहीं कर सके थे, उसको इस विद्या के द्वारा तैयार करके उसे इतना सक्षम बनाया कि वही महाभारत का युद्ध 5 पांडव के विजेताओं का कहलाने लगा, जिसके पीछे और कोई नहीं, श्री कृष्ण थे। वो श्री कृष्ण किस रूप में थे? वो माया रूप में नहीं, वो रूप में थे उस विद्या के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा जो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। गुरु का अर्थ होता है उस शक्ति को जगाना, उस शक्ति को बाहर लाना। जैसे तुम शक्तिपात कहते हो, वो शक्तिपात नहीं, वो ऊर्जा रूपांतरण की क्रिया होती है जो तुम्हारे भीतर घटित होती है, जो मैं घटित करवाता हूं अपनी उस विधि के द्वारा, धनु स्तंभन विद्या के द्वारा, जिसके द्वारा तुम्हें समाधि की प्राप्ति होती है। उस समाधि की प्राप्ति के लिए, जिसके लिए ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी सभी लोग भटकते हैं, लेकिन वो तब वहां जाना चाहते हैं जब ये माया रूपी हमारी इंद्रियां समाप्त होती हैं। और ये समाप्त कब होंगी? जब तुम्हें ज्ञान आएगा, वही ज्ञान जो श्री कृष्ण ने गीता में दिया है कि इंद्रियों को समाप्त कर भीतर जाकर मेरे को देख, मैं तेरी हर सांस के साथ विद्यमान हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं।